Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav Ma'am. Continuing with our microeconomics series, in this lecture, we'll cover price elasticity of supply. This is the third lecture on supply and price elasticity of supply. If you haven't looked at the first two videos, you must for a better understanding of this video. So let's start with price elasticity of supply. भाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है? It measures the responsiveness of quantity supplied to change in the price of the good. इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस में चेंज आता है तो सप्लाई कितने परसेंट से चेंज हो जाती है, यही बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. So the value of PES gives the degree of quantity of change in supply due to change in its price. अब देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की कोई यूनिट नहीं होती है. क्यों यूनिट नहीं होती है? बिकॉज ये तो एक कोफिशिएंट है. देखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब प्राइस में कितना चेंज आया, कितना परसेंट चेंज आया, और फिर क्वांटिटी ने उसके रिस्पॉन्स में कितना परसेंट चेंज दिया. दिस इज व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमेशा पॉजिटिव होती है. क्यों पॉजिटिव होती है? भाई बिकॉज प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशन है. जब भी प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी. यही कारण है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो हमेशा पॉजिटिव होगा. डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो चाहे डिमांड हो, वो सब वेरी करते हैं इन द रेंज ऑफ 0 टू इंफिनिटी. अगर आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए एक बार, तो आपको ये वाला वीडियो और अच्छी तरह समझ में आएगा. बिकॉज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डन इन वेरी ग्रेट डिटेल. इसको हम कवर कर रहे हैं बिकॉज बहुत सिमिलर है. देखिए जी, तो जो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी है, सबसे पहले यूनिट इलास्टिक. यूनिट इलास्टिक का मतलब हुआ पीएस इज इक्वल टू 1. भाई जब फॉर्मूला ही है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 कब होगी? जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस बराबर हो जाएगी. फिर सेकंड डिग्री इज ग्रेटर देन 1 विच इज कॉल्ड इलास्टिक सप्लाई. अब इलास्टिक सप्लाई कब होगी? जब भाई आपकी जो क्वांटिटी है उसने ज्यादा रिस्पॉन्स दे दिया एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस. सो व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, हम उसको बोलते हैं इलास्टिक सप्लाई. अब इन इलास्टिक सप्लाई क्या हुआ? पीएस लेस देन 1. अब पीएस लेस देन 1 का मतलब ये हुआ कि जो क्वांटिटी ने रिस्पॉन्स दिया वो प्राइस के मुकाबले में बहुत कम दिया. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो आपकी जो इलास्टिसिटी है वो इनइलास्टिक कहलाएगी. अब बहुत बार आप कंफ्यूज हो गए इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक में. ये बिल्कुल दो अलग चीज है. परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है इलास्टिसिटी इज इंफिनिटी. और इलास्टिसिटी इंफिनिटी कब होती है? कि जब क्वांटिटी तो बदल गई लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ था. और परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब पीएस 0. ये कब होता है? जब आपकी क्वांटिटी ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, चाहे कितना भी प्राइस बदल गया. तो नाउ वी हैव 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी: यूनिट इलास्टिक, इलास्टिक, इनइलास्टिक, perfectly elastic and perfectly inelastic. अब आइए, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग पीएस. अब आपके कोर्स में सिर्फ परसेंटेज मेथड रह गया है, ज्योमेट्रिक मेथड नहीं है. तो हम लोग अब इसको सिर्फ परसेंटेज मेथड देखेंगे. इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब किसी भी चीज का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? भाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी होगी चेंज इन क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100. परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा? चेंज इन प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100. अब ये 100 से 100 अगर हम कैंसिल कर दें तो हमारे पास पीईएस का फॉर्मूला क्या आ जाता है? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इनटू पी बाय क्यू. Now what you must understand that there is a relationship between PES and slope of supply curve. अब वो क्या रिलेशन है? PES is equal to 1 by slope into P by Q.
और स्लोप क्या होता है सप्लाई कर्व का? डेल्टा P बाय डेल्टा Q। तो जैसे ही मैं स्लोप की जगह ये वैल्यू रखूँगी, मेरे पास वही फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज़ डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P बाय Q। I hope the whole concept is clear to you. Please listen to the video once, twice. इसके न्यूमेरिकल्स करिए, ये बहुत आसान है और मेरे एडवाइस है कि आप एक बार डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वीडियो ज़रूर देख लें। हैप्पी लर्निंग विद भार्गव मैम।